गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां अभी से तेज होने लगी हैं। पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त से गोवा की सत्ता पर काबिज बीजेपी को बेदखल करने के लिए सियासी दांवपेच का सिलसिला शुरू हो चुका है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो गोवा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी यानी कि आरजीपी तीनों दल अब एक मंच पर आने की कोशिश में हैं। बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की बातें हो रही हैं। हालांकि ये गठबंधन अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हैं। दरअसल गोवा की राजनीति हमेशा से गठबंधनों और समीकरणों के लिए जानी जाती रही है। 2017 में गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन साल 2019 में यह रिश्ता टूट गया, जिसके बाद 2021 में कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने मिलकर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पूर्व निर्वाचन गठबंधन यानी कि प्री पोस्ट अलायंस किया। लक्ष्य था गैर बीजेपी वोटों को एकजुट करना और सत्तारूढ़ दल को टक्कर देना। हालांकि 2022 का चुनाव परिणाम कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड गठबंधन के लिए निराशाजनक साबित हुआ। बीजेपी को 20 सीटें मिली और उसने 3 निर्दलीय और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के समर्थन से सरकार बना ली। चुनाव के बाद कांग्रेस और जीएफपी के बीच हार के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चला, लेकिन अब हालात कुछ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच गोवा की सियासत में एक नया नाम तेजी के साथ उभरा, रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी यानी कि आरजीपी। मनोज परब के नेतृत्व में ये पार्टी 2022 के चुनाव में 38 सीटों पर उतरी, करीब 9.5% वोट हासिल किए और सेंट आंद्रे सीट पर जीत दर्ज करने में भी कामयाब रही। आरजीपी का फोकस है गोवा की पहचान की रक्षा, बाहरी प्रभाव पर रोक और जमीन व संस्कृति की सुरक्षा। यानी ये पार्टी पूरी तरह गोवा केंद्रित विचारधारा के साथ राजनीति कर रही है। लेकिन अब राजनीति में दिलचस्प मोड़ यह है कि आरजीपी ने कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी से संवाद के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं और यही वजह है कि मनोज परब और विजय सरदेसाई पहली बार मोपा एयरपोर्ट टैक्सी आंदोलन के दौरान एक ही मंच पर नजर आए थे। विजय सरदेसाई का कहना है कि जीएफपी और आरजीपी दोनों गोवा में जन्मी पार्टियां हैं जो गोवा की असली भावना के साथ जुड़ी हैं। वहीं मनोज परब ने भी इशारा दिया कि अगर गोवा के हित में जरूरत पड़ी तो गठबंधन के रास्ते खुले हुए हैं। हालांकि संभावित गठबंधन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। गोवा फॉरवर्ड पार्टी आरोप लगाती रही है कि बीजेपी आरजीपी को मैदान में उतारकर गैर बीजेपी वोटों को बांटने की रणनीति अपनाती रही है। वहीं कांग्रेस का भी मानना है कि विपक्षी वोटों के बिखराव से सिर्फ बीजेपी को ही फायदा मिलता है और इसीलिए अब एकजुटता बेहद जरूरी है। हालांकि तीनों दलों के बीच गठबंधन आसान नहीं होगा और सबसे बड़ी चुनौती होगी सीटों का बंटवारा। कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी ये तय करना बेहद मुश्किल होगा। और इसके अलावा कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि जीएफपी और आरजीपी गोवा की स्थानीय स्वायत्तता पर जोर देते हैं। ऐसे में विचारधारा के मतभेद भी सामने आ सकते हैं। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं, यानी थोड़ा सा भी वोटों का अंतर सत्ता का फैसला बदल सकता है। हालांकि आरजीपी के 9.5% वोट शेयर ने यह साबित कर दिया है कि वो कई सीटों पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है और अगर कांग्रेस, जीएफपी और आरजीपी एक साथ आते हैं तो विपक्ष के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन अगर मतभेद बने रहें तो फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर हमलावर है। आपने कांग्रेस पर गोवा की राजनीति में कमजोर विपक्ष होने का आरोप लगाया है। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा बनेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं दिख रहा, लेकिन आपके कई नेता एकला चलो का दावा कर चुके हैं। कुल मिलाकर गोवा की सियासत में विपक्षी एकता की नई बयार चल रही है। कांग्रेस, जीएफपी और आरजीपी तीनों दल कह रहे हैं कि उन्हें अब गोवा के हित में साथ आने की जरूरत है। भले ही पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हों, लेकिन अब सबका दावा एक है, गोवा की पहचान की रक्षा और बीजेपी के वर्चस्व को चुनौती देना। हालांकि गोवा की सियासत में ये गठबंधन कितना टिकाऊ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर कांग्रेस, जीएफपी और आरजीपी एक साथ एक मंच पर आते हैं तो गोवा की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र टीवी के साथ।